हरि बोल, प्यारी राधा रमण हरि बोल, प्यारी राधा रमण हरि बोल, प्यारी राधा रमण हरि बोल। बोलो श्याम सुंदर सरकार की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य गुणगण निलय निखिल हे प्रत्यनी भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा करुणा से इस परमधाम आनंद आश्रम में पूज्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हमें श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार इस पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण में लिखा है कि कोई भी जप तप दान पुण्य इनका जो महत्व है वह अन्य दिनों की अपेक्षा इस पुरुषोत्तम मास में 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि यदि आप अन्य दिनों में यदि 1 माला का भजन नित्य करते हैं और पुरुषोत्तम मास में वही 1 माला करते हैं तो 10 माला का फल आपको अधिक प्राप्त होगा। ये इस पुरुषोत्तम मास का महत्व है। यानी यदि आपने सप्ताह कथा 7 दिन तक बैठकर श्रवण कर ली तो मान के चलो 10 कथाओं का फल आपको एक ही कथा में प्राप्त हो जाएगा। जितना पुण्य आपको 10 कथाओं में प्राप्त होने वाला है। पुरुषोत्तम मास का इतना महत्व कहाँ कैसे हुआ? पहले तो आप ये समझें कि पुरुषोत्तम मास है क्या, इसे समझने की ज्यादा विशेष आवश्यकता है। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया था, भगवान वराह ने अवतार लेकर हिरण्याक्ष नाम के असुर का संहार किया। उसके पश्चात ही उसका भाई हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण से बैर करने लगा और वह नारायण से प्रतिशोध लेना चाहता था। इस हेतु उसने बड़ी भयंकर तपस्या करी। कई हजार वर्षों तक उसने तप किया। उसके शरीर पर मिट्टी की परत तक जम गई थी तपस्या करते करते। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे अनेकों वर दे डाले। आप सब कथा तो जानते ही हैं कि न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं इत्यादि अनेक अनेक वरदान उसने प्राप्त कर लिए। और अंत में उसने ये मांगा कि 12 महीनों में से किसी भी माह में नहीं हो। तो इस हेतु ही भगवान ने इस 13वें महीने की सृष्टि की रचना की। लेकिन हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात ये जो 13वां महीना है ये मलमास के रूप में जाना जाने लगा।
क्योंकि इस महीने में न तो कोई व्रत आते हैं, न त्योहार आते हैं, न उत्सव आते हैं। तो ये महीना मलमास के रूप में जाना जाने लगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होते महाराज। तो हर महीने के विशेष विशेष देवता होते हैं। तो ये अधिक मास भी भगवान के सामने जाकर उपस्थित हो गया कि महाराज मैं तो बिल्कुल पतित हो गया। मेरे महीने में न तो कोई दान होता है, न पुण्य होता है, न आपका कोई अवतार इसमें माना जाता है। तो मैं तो बिल्कुल पतित हो गया। तो भगवान ने प्रसन्न होकर इस अधिक मास को अपना नाम दिया, जिससे इसका नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। कि आज से तुम्हारा नाम मेरे ही नाम से लिया जाएगा। और 12 महीनों में जो व्रत उत्सव त्योहार आते हैं वो इस एक महीने में ही मना लिए जाएंगे। जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा में कोई त्योहार आता है किसी भी माह में, तो वो पुरुषोत्तम मास की प्रतिपदा को मनाया जाएगा। द्वितीया को द्वितीया का, तृतीया को तृतीया का, ऐसा करके इसके 30 दिन भगवान ने व्रत उत्सवों से भर दिए। इसके बाद भी भगवान को संतोष नहीं हुआ, तो इसमें कोई भी जप तप फल की योग्यता को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया कि आज से इस महीने में जो भी दान पुण्य किया जाएगा उसका 10 गुना लाभ प्राणी को प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ, इतना पावन महीना है और फिर भी हम इसे व्यर्थ ही गंवा देते हैं सामान्य दिनों की जगह। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय विग्रह। वांगमय विग्रह का अर्थ है शब्दमय विग्रह। देखो, हमारे यहाँ भगवान के 2 स्वरूप माने गए हैं। पहला तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म के बहुत ध्यान से सुनने की बात है। शब्द ब्रह्म के अनुग्रह के बिना पर ब्रह्म को पाना बहुत कठिन है, और कठिन ही नहीं, संभव ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिखा है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना नहीं होए प्रतीति, प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई, जिमि खगपति जल ये चिकनाई। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति। बिना जाने प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास। बिना जाने विश्वास प्रकट नहीं होता, विश्वास उत्पन्न ही नहीं होता है। और यदि विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम नहीं होगा तो प्रेम के बिना आपकी भक्ति भी दृढ़ नहीं होगी।
तो हम जानेंगे कैसे? जानने का मतलब है साधन क्या है जानने का। तो जानने का साधन शब्द ही है। शब्द के बिना बोध संभव नहीं है। कैसे? कि हमें क्या पता कि ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे काका जी हैं, ये हमारे मामा जी हैं। जब हमारी माताजी ने शब्द का उच्चारण किया तभी तो हमें पता पड़ा कि ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे काका जी हैं। छोटे से बच्चे ने समझा कि ये पिताजी हैं, ये मामा जी हैं। जब व्यवहारिक वस्तु का बोध ही बिना शब्द के संभव नहीं है, बहुत ध्यान से सुने महाराज, जब व्यवहारिक वस्तु पदार्थों का बोध बिना शब्द के संभव नहीं है, बिना शब्दोच्चारण के व्यवहारिक पदार्थ को हम जान भी नहीं सकते, तो परब्रह्म को कैसे जानेंगे? परब्रह्म का बोध तो हो ही नहीं सकता। तो बिना शब्द के परब्रह्म का बोध हो जाए ये संभव नहीं है। और यही बात हमारे यहां नाम जप की महिमा है। नाम जप की महिमा भी यही है। राम नाम की महिमा क्यों है? कृष्ण नाम की महिमा क्यों है? क्योंकि राम एक शब्द है। उस शब्द के पुनः पुनः उच्चारण से, अभ्यास से एक शब्द में शक्ति प्रकट होती है और उस शक्ति के प्रभाव से फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो शब्द से ही तो भगवान प्रकट हुए। नाम निरूपण नाम जतन ते, सुप्रगटत अनमोल रतन ते। नाम के प्राकट्य से ही भगवान का प्राकट्य संभव है। अब दूसरी ओर आप ये देखें कि कोई वस्तु हमारे सामने है, वस्तु सामने है, दिख रही है ये वस्तु है, पर हम उसका नाम ही नहीं जानते। हथेली पर रखी हुई वस्तु का बोध हमें नहीं होता। होगा क्या बोध? कोई भी चीज आपके हाथ में पड़ी है पर आप उसका नाम ही नहीं जानते। कि देखिए रूप नाम बिनु जाने, देखिए रूप नाम बिनु जाने, सामने उपस्थित है, हथेली पर रखा जा सकता है, रखा है, पर हम नाम नहीं जानते। तो क्या होगा? उस वस्तु की पहचान नहीं है और बिना पहचान के उस वस्तु के प्रति आकर्षण भी नहीं होगा। बताइए कैसे होगा? एक भेड़ चराने वाला था, गडरी, तो खूब लंबा चौड़ा उसके झुंड था भेड़ों का। भेड़ चराते चराते उसे कहीं से एक हीरा प्राप्त हो गया। क्या मिला? हीरा मिला। दौड़कर उठाया। उसे लगा कि ये बहुत, अब वो तो गडरिया कुछ जानता नहीं, उसे लगा कि ये बहुत चमकीला पत्थर है? तो उसने सूतली से गूंथ करके उस हीरे को अपने झुंड में, जो सबसे बड़ा बकरा था, झुंड का भी सरदार होता है, उस बकरे के गले में टांग दिया, बांध दिया उसको, जैसे घंटी बांधते हैं। अब वो चले तो चमके, हीरा तो चमकता ही महाराज, बहुत बड़ा हीरा।
अब उसकी चमक देख देख कर वो प्रसन्न हो, खूब राजी हो। एक जोहरी ने उसे देख लिया, पहचान गया कि ये तो हीरा है। उसने पूछा, भैया तुमने अपने बकरे के गले में क्या बांधा है? बोला, भाई महाराज चमकीला पत्थर है। और क्या है? चमकीला पत्थर है। जोहरी बोला, हमको दे दोगे? गडरिया बोला, महाराज मुफ्त में नहीं देंगे, बहुत प्रयास किया है। अच्छा, मुफ्त में नहीं दोगे तो क्या लोगे? तो गडरिये ने सोचा कि मैया कई दिनों से कह रही है घर में नमक खत्म हो गया है, तो बोला, महाराज 1 सेर नमक लूंगा इसके बदले। कितना? 1 सेर नमक लूंगा। जोहरी प्रसन्न हो गया, बोला, भाई अच्छा, जोहरी को पता है कि प्रांत का प्रांत बिक जाए फिर भी इस हीरे की कीमत नहीं आकी जा सकती, अमूल्य है ये। तो बोला, नमक में क्या रखा है? तुम 1 सेर मांग रहे हो, हम तुमको 10 सेर नमक देंगे इसके बाद। गडरिया राजी हो गया कि ये आदमी बहुत बेवकूफ है? बहुत बेवकूफ है, ये तो 10 सेर नमक दे रहा है। तुरंत गडरिया वो हीरा जो पत्थर समझ रहा था वो खोल कर दे दिया और जोहरी को दे दिया। जोहरी ले गया। गडरिया अपने आप में प्रसन्न हो रहा था कि आज तो बुद्धू बना दिया मैंने, और इधर जोहरी प्रसन्न हो रहा था कि आज मैंने गडरिये को बुद्धू बना दिया। तो हमने महापुरुषों से सुना है कि वो तो नमक लेकर चला गया और इधर जोहरी उस हीरे को हाथ में लेकर उसका निरीक्षण परीक्षण कर रहा था, उसकी जांच कर रहा था। उसी समय वो हीरा चूर चूर हो गया, हथेली के अंदर बिखर गया, बिल्कुल रेत की तरह चूरा हो गया। अब तो जोहरी को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, भाई तुमको वो भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया बकरे के गले में बांधा हुआ था, तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ इतने दिनों से, तब तो तुम्हें कोई अपमान का, कोई कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, कोई दुख की अनुभूति भी नहीं हुई। और मैं तुमको न जाने कितने राजाओं के मुकुट में धारण करवाता, छोटे छोटे टुकड़े करके, न जाने कितने देवालयों में, कितने देवताओं के आभूषणों पे तुम्हारा श्रृंगार करता, तुम कितने देवताओं के गले में हार बन के पहुंचते, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा में तुमको प्रदान करने वाला था, फिर क्या बात है कि चूर चूर क्यों हो गए? तो उस चूर में से आवाज आई कि वह भेड़ बकरी चराने वाला रूप तो देखता था, क्या मेरा रूप तो देखता था पर मेरा नाम नहीं जानता था, और बिना नाम के महिमा का बोध होता नहीं है। यह है महाराज नाम की महिमा। इसलिए न जानता हुआ वह चरवाहा बकरे के गले में बांधे था, मुझे कोई अपमान का अनुभव नहीं हुआ, परंतु तुम जोहरी हो। क्या हो? जोहरी, हीरे की परख करने वाले हो। तुमने हमारा मूल्य केवल 10 सेर नमक के साथ कर दिया, तो मैं इस अपमान को सह न सका और चूर चूर हो गया। जैसे गडरिये, उसने रूप को देखा पर नाम को नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाया। मान लो यही स्थिति जोहरी की होती तो उसके लिए भी वह एक केवल चमकीला पत्थर ही था।
हम लोग संसार के मलिन जीव, कलिमल ग्रसित प्राणी, भेड़ बकरी चराने वाले जैसे लोग भगवान नाम हीरा है, उसकी कीमत नहीं जानते। उसके बारे में कई बार जैसे तैसे प्रयोग भी कर देते हैं। सामान्य परिस्थिति में भी हम भगवान नाम का प्रयोग कर देते हैं, भगवान नाम की शक्ति लगा देते हैं। लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी, श्री नानक जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य जी, ये इत्यादि जो महापुरुष हैं महाराज, ये महापुरुष जोरी है। और ये भगवान नाम की महिमा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए भगवान नाम का प्रयोग कभी भी वे सामान्य परिस्थितियों में नहीं करते, क्योंकि भगवान नाम की महिमा क्या है वे महापुरुष जानते हैं। देवानंद जी, एक बात हम आपसे निवेदन करें। एक बहुत बड़े विद्वान थे, और विद्वान भी ऐसे इतिहास प्रसिद्ध विद्वान, महापंडित श्री पद्मनाभाचार्य जी महाराज। ऐसा सुनने में आया है कि उनको भगवती सरस्वती जी का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, और भगवती सरस्वती ने उनको साक्षात वरदान दिया था कि इस विश्व में जितने भी शास्त्र हैं, सब शास्त्रों का तुमको आद्योपांत स्मरण रहेगा, याद रहेंगे। शास्त्रार्थ में तुमको कोई नहीं हरा सकता इस संपूर्ण विश्व में। तो महाराज ऐसा कहते हैं कि 100 गाड़ी शास्त्र ग्रंथों की भरकर उनके साथ चलती थी। ये लगभग कोई 700 साल पुरानी बात है। तो 700 गाड़ी उनके साथ में हमेशा चलती थी। 100 गाड़ी, क्षमा करें, 100 गाड़ी ग्रंथों की उनके साथ में हमेशा चलती थी। 100 गाड़ी कैसे चलती थी कि जिस भी पंडित को वो शास्त्रार्थ में हरा देते थे, तो महाराज उसके सभी जो ग्रंथ थे वो छीन लेते थे। ऐसे उनके पास 100 गाड़ी हमेशा साथ चलती थी। ऐसे महापंडित श्री पद्मनाभाचार्य जी महाराज एक बार काशी पहुंचे। तो काशी पहुंचते ही काशी के विद्वानों में हड़कंप मच गया। इतना बड़ा विद्वान, समस्त शास्त्रों का समर्थ विद्वान। काशी क्या है? भगवान की सप्तपुरी में काशी विग्रह है। सप्तपुरियां भगवान का विग्रह है, और वाराणसी भगवान की नासिका है। सप्तपुरियों में वाराणसी नासिका है। और कहते महाराज, नाक तो इज्जत का प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक, प्रतिष्ठा है। अब ज्ञानियों की नगरी, विद्वानों की नगरी काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है। काशी के विद्वान घबराए, बोले कि भाई हम एक एक विषय के विद्वान हैं। कोई यजुर्वेद का विद्वान है, कोई आयुर्वेद का विज्ञान है, कोई महर्षि पाणिनि की व्याकरण का विद्वान है, कोई ज्योतिषाचार्य है। लेकिन ये जो आचार्य जी आए हैं, महापंडित जी पद्मनाभाचार्य जी, ये तो समस्त शास्त्रों के विद्वान हैं। इनसे शास्त्रार्थ कौन करेगा? ऐसा नहीं हो कि हम सब हार जाएं, काशी की नाक कट जाए। तो
क्या किया महाराज कि सब विद्वान मिलकर पहुंचे भगवान विश्वनाथ के यहाँ। खूब पूजा पाठ की, भगवान विश्वनाथ को प्रसन्न कर लिया। भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह से आवाज आई कि तुम शास्त्रार्थ के लिए कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करा दो। अब विद्वान आश्चर्यचकित, महाराज कबीर जी ने तो कभी विद्यालय का मुंह ही नहीं देखा है, बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य कबीरदास जी। क्योंकि कबीरदास जी की वाणी में है, कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ है। उन्होंने तो कभी पढ़ाई की नहीं, परंतु विश्वनाथ जी की वाणी का प्रभाव है। खुद काशीपति विश्वनाथ भोले शंकर कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई लीला दिखाएंगे। तो भोले बाबा की आज्ञा है, पंडितों ने कबीरदास जी के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज काशी की प्रतिष्ठा का सवाल है। कबीरदास जी हंसने लगे, बोले भाई हम तो शास्त्रार्थ जानते नहीं, क्या होता है शास्त्रार्थ। हम तो इतना जानते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुया है, पंडित भया न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ब्राह्मण बोले महाराज काशी विश्वनाथ जी की आज्ञा है, आपको चलना पड़ेगा। बोले विश्वनाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, पर उन पंडित जी को बोलो कि आप यहीं आ जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। पंडितों ने पद्मनाभ जी से चलकर प्रार्थना की, कहा महाराज काशी विद्वानों की नगरी है, आप एक एक पंडित से शास्त्रार्थ करेंगे तो सालों लग जाएंगे महाराज, यहाँ तो इतने विद्वान भरे पड़े। तो हम सब लोगों ने एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया हमारा कबीरदास जी। यदि कबीरदास जी शास्त्रार्थ में विजयी हो जाएंगे तो काशी विजय हो जाएगी, पूरी आपकी काशी विजय हो जाएगी। और यदि कबीरदास जी पराजय हो जाएंगे तो हम मान लेंगे महाराज की समस्त काशी की पराजय होगी। बोले ये तो बहुत अच्छी बात, इतने विद्वानों से अलग अलग शास्त्रार्थ नहीं करना पड़ेगा। महापंडित श्री पद्मनाभाचार्य संत कबीरदास जी के निकट आए और शास्त्रार्थ में कुछ पूछा जाता है, फिर उसका उत्तर दिया जाता है। पंडित कहते थे कि पहले तुम पूछो पद्मनाभ जी। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे भीतर कुछ पूछने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो क्या पूछे। पूछे वो जिसके भीतर कोई प्रश्न हो, मेरे भीतर तो कोई प्रश्न ही नहीं। अरे मेरे सारे समाधान हो चुके हैं, अब मैं क्या पूछूं। राम जी की दया से सब समाधान हो गया, पूछे क्या। और पंडित को लगता है कि यदि पहले मैं पूछूंगा इस अनपढ़ से तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा महाराज आप ही पूछिए। कबीर जी कहते हैं कि अपने संबंध में तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है। क्या कहा कि मेरे खुद के संबंध में तो कोई प्रश्न नहीं है, मैं आपसे आपके ही संबंध में प्रश्न पूछता हूं। हाँ महाराज जरूर पूछिए। तो बोले महाराज चतुराई से पंडिताई से उत्तर मत देना, क्योंकि पंडित जी बहुत चतुर होते हैं, हर काम में चतुराई ढूंढ लेते हैं, चतुराई का नाम ही पंडिताई है। तो ऐसे सीधे साधे भाव से आप उत्तर देना, उसी कक्षा में बैठकर उत्तर देना
नहीं तो आप तो महाराज सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बहुत बनाना जानते हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा चतुराई दिखाता है। कहा हाँ महाराज पूछिए। तो कबीरदास जी ने पूछा कि पढ़ी समझे या समझी पढ़े, अहो कहो द्विजराज, सुन कबीर की बेन को पंडित गए चकरार। तत्वज्ञानी संत श्री कबीर जी की वाणी विचित्र है। उन्होंने कहा पंडित जी हमें ज्यादा नहीं पूछना, आप तो बस इतना बता दो कि आप पढ़ के समझे हैं या आप समझ के पढ़े हैं। आखिर तो महान शास्त्रों के ज्ञाता थे पद्मनाभाचार्य जी। इतना गूढ़ प्रश्न अपने बारे में जो ही सुना तो बहुत देर तक तो पंडित जी मौन हो गए, कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा बाबा सच्ची बात बोल रहे कि न तो मैंने समझ के पढ़ा और न पढ़ के समझा। यदि मैं समझ के पढ़ता तो ये समझ जाता कि पढ़ने का फल राम जी का भजन ही है, और यदि समझ के पढ़ता तो पहले ही समझ जाता कि सबका फल केवल एकमात्र राम जी का भजन करने में, भगवान के साक्षात्कार में, भगवान के प्रेम में है। न भगवान में प्रेम हुआ, न भगवान की अनुभूति हुई। पढ़ लिख के भी जिसे मुझे समझना चाहिए था उसे मैं समझ न सका। समझना किसको है? भगवान वेद स्वयं कह रहे हैं यस्मिन विज्ञातम सर्वविदम विज्ञातम भवति। अरे उस एक तत्व के ज्ञान से जो सबका ज्ञान हो जाता है, उस भगवान को जान लिया तो सबका ज्ञान हो जाता है, फिर और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और भगवान को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। तो न तो हमने पढ़ के समझा और न हमने समझ के पढ़ा। समझ के ही पढ़ते तो भजन नहीं कर लिए होते। समझ के पढ़ना क्या है और किस लिए पढ़ना है? हमारे यहाँ कहते हैं प्रत्येक विद्यालय में एक सूक्ति लिखी होती है, हर स्कूल में, या विद्या सा विमुक्ते लिखी होती महाराज। उसका मतलब क्या है? जो हमें संसार चक्र से छुड़ावे उसी का नाम विद्या है। स्कूल की किताबों में भी ये श्लोक लिखा होता है, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो संसार के चक्र से छुड़ा दे। हम लोग कहां छूटे संसार से, बल्कि हम तो और ज्यादा फंस गए। तो श्री कबीरदास जी कहते हैं कि तब तो हम आपसे ज्यादा अच्छे हैं। पद्मनाभाचार्य जी से बोले कि तब तो हम आपसे ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ाई की नहीं है। तो यहाँ पढ़ के समझने वाले भी बात नहीं हुई और समझ के पढ़ने वाले भी बात नहीं हुई। पढ़ के नहीं समझा, क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी श्री मदात्य रामानंदाचार्य जी महाराज, उन्होंने एक ही बात कही थी कि बच्चा राम राम करो। बस मैं तो राम राम करने में लग गया, और राम राम करते करते जो पढ़ के समझते हैं और जो लोग समझ के पढ़ते हैं वो मैं केवल राम राम करके समझ गया। और श्री कबीरदास जी कहते हैं कि राम राम के पट धरे देवे को कछु नाय,
अरे क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माय। इतने बड़े महापंडित के अहंकार को कबीरदास जी ने चूर चूर कर दिया। अहंकार तो चूर चूर हो गया, परंतु अभी समर्पण नहीं हुआ। देखो, समर्पण जल्दी नहीं होता। उनका महापंडित जी का उत्साह तो ठंडा पड़ गया, उठ के चले गए, लेकिन उनका समर्पण हुआ नहीं था। वे शून्य नहीं हो पाए थे। विश्वनाथ जी ने सोचा, विचार किया कि इतना बड़ा विद्वान यदि इसका भी उद्धार नहीं हो तो फिर शास्त्रों की महिमा क्या है, इन संत कबीरदास जी की महिमा क्या है। तो ऐसा कोई दृश्य उपस्थित हो कि इनको वैराग्य हो जाए। तो महापंडित श्री पद्मनाभाचार्य जी महाराज सायंकाल के समय, शाम के समय सायंकालीन संध्या कर रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। संध्या कर रहे थे तो भगवान ने ऐसा दृश्य उपस्थित करा दिया। उन्होंने देखा कि इस पीपल की प्रत्येक डाल पर महाराज जी कोई न कोई भूत प्रेत पिशाच बैठा हुआ है। उनको यह दृश्य दिखा। उसी समय एक नया प्रेत और आया वहां पर, तो वो एक डाल पर बैठने लगा। तो समस्त प्रेत जो वहां पहले से विराजमान थे बगन लगे, नहीं नहीं तुम यहां नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकता भाई? अरे भाई, और कोई डाल खाली नहीं है, प्रत्येक डाल पर कोई ना कोई प्रेत बैठा है, ये एक डाल ही तो रिक्त पड़ी है, इसमें क्यों नहीं बैठ सकता? बोला ये रिजर्व है, ये आरक्षित है। जाते हैं ट्रेन में सीट रिजर्व रहती। बोले किसके लिए रिजर्व है? तो उन्हीं में से एक वृद्ध प्रेत बोलता है, बोला ये है कलयुग के अंदर एक महापंडित है श्री पद्मनाभाचार्य जी। वो जब मरेंगे तब वो प्रेत रूप में आएंगे और इसी डाल पर बैठेंगे, ये उनके लिए रिजर्व है। तो अन्य प्रेत बोले भाई वो तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, नित्य त्रिकाल संध्या गायत्री करने वाले उपासक हैं, वो भला प्रेत कैसे बनेंगे? तो वृद्ध प्रेत बोला कि देखो तुमको पता नहीं है, जो ब्राह्मण को गुरु को तू या हूं कह के पुकारता है, भगवान महर्षि मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि गुरुम तुम हुम कृत्य स प्रेतो तन्वादय है। जो अपने गुरु को, ब्राह्मणों को, अपने से बड़ों को अपमानित करता है, तू से बोलता है, तो वो उसने कितना भी पुण्य क्रम किया हो उसको अंत में प्रेत ही बनना पड़ता है। और ये महापंडित पद्मनाभ, इसने तो पता नहीं कितने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर अपमानित किया है, ये तो भयंकर प्रेत बनेगा। सोई महाराज दूसरा प्रेत बोला कि इसका कोई उपाय नहीं है कि जिससे प्रेत नहीं बनना पड़े, कि अभी जाकर ये यदि कबीरदास जी की शरणागति हो ले, उनसे नाम मंत्र की दीक्षा ले ले, तो इसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल सकता है। अब ये तो विश्वनाथ जी की लीला थी, उन्हीं का चमत्कार था। तुरंत महापंडित पद्मनाभ ने गंगा में गोता लगाया, डुबकी लगाई और कबीर जी की शरणागति ली। और अपने जितने भी जो पोथी थे ना 100 गाड़ी की, वो सब गंगा जी में प्रवाहित कर गए और नाम भजन करने लगे। तो ये महिमा है नाम की।
शब्द की महिमा है। और भगवान श्री बांके बिहारी श्री राधा गोविंद शब्द के रूप में ही वांगमयी विग्रह प्रतिकृति श्रीमद् भागवत के मध्य में विराजमान है। ये शब्द ही ब्रह्म है। 7 दिन तक आप जो श्रवण करेंगे ये भगवान ही है, भगवान के अलावा नहीं है। ये नाम की महिमा है। तो आइए बड़े प्रेम से हम भी नाम संकीर्तन करते हैं।